नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, जिस तरह की बारिश की संभावना 23 जुलाई में मौसम विभाग ने उत्तर भारत में जताई थी, उस तरह की बारिश तो नहीं हो पाई। लेकिन आज 23 जुलाई में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। और अगले 24 घंटों के दौरान देश के पहाड़ी, मैदानी, मध्य पूर्वी राज्यों में कैसा मौसम रहने वाला है या किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं वेदर सिस्टमों पर। तो इस समय तीन सर्कुलेशन बने हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला, बंगाल की खाड़ी के आसपास पश्चिम बंगाल के ऊपर आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और इस सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी से नमीदार हवाएं देखिए कुछ इस तरीके से मैदानी राज्यों तक पहुंच रही है। इसके अलावा दूसरा सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर आप देख सकते हैं बना हुआ है। हालांकि यह काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी जैसे बंगाल की खाड़ी से कुछ नमीदार हवाएं आती हैं, तो इस सर्कुलेशन के देखिए कुछ इस तरीके से चारों ओर को घूम रही है, जिससे देश के मैदानी राज्यों में कल भी अच्छी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसके अलावा तीसरे सर्कुलेशन की बात करें तो इस समय पंजाब के पश्चिमी भागों पर आप देख सकते हैं। और इस सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर से काफ़ी नमीदार हवाएं इस समय गुजरात और राजस्थान के ऊपर से होकर के मैदानी और पहाड़ी राज्यों तक पहुंच रही है। और दोस्तों, इन तीनों ही वेदर सिस्टमों की वजह से जो ट्रफ लाइन है, ट्रफ रेखा है, देखिए कुछ इस तरीके से बनी हुई है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान भी देश के पहाड़ी, मैदानी और मध्य पश्चिमी राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना है। तो आइए जान लेते हैं इन सभी राज्यों के किन किन भागों में या किन किन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश व किन भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 24 जुलाई में तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करें तो पंजाब के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, यानी कि अमृतसर से लगा करके तरन तारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, फाजिल्का, इन जिलों में तो बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। लेकिन इसके अलावा पंजाब के जो अन्य भाग है या अन्य ज़िले हैं, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, मोगा, फरीदकोट, भटिंडा, मनसा, संगरू, बरनाला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हरियाणा और एनसीआर दिल्ली की बात करें तो हरियाणा और एनसीआर दिल्ली के वैसे तो ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं, इक्का दुक्का भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जैसे कि हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी के कुछ भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा हरियाणा के जो अन्य भाग हैं, अन्य जिले हैं, भिवानी, मेंदरगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला, इन सभी भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी रहेगी। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के तो ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। जालोर, सिरोही से लगा करके राजमत, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के तो ज़्यादातर भागों में देखिए बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। केवल पश्चिमी राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले के कुछ भागों में हल्की मध्यम तेज बारिश होने की संभावनाएं बन रहेगी। हालांकि गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वैसे तो गुजरात के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन गुजरात के जो मध्य पूर्वी भाग हैं, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड़, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ में महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य दक्षिणी भागों के साथ साथ मराठवाड़ा के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र के जो उत्तरी पश्चिमी भाग हैं, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, बुल्ढाना, अकोला, नासिक, पालघर, पुणे, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि विदर्भ के मध्य उत्तरी भागों में तो हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन विदर्भ के जो दक्षिणी पूर्वी भाग हैं,
नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तेलंगाना के भी उत्तरी भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, नीमच से लगा करके मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, धार, इंदौर, देवास, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, उज्जैन इन जिलों के तो ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि मध्य प्रदेश के आप ये जो मध्य भाग देख पा रहे हैं, देखिए इनमें तो केवल हल्की फुल्की बौछारें या हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के जो अन्य भाग है, अन्य जिले हैं, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी से लगा करके टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बालोद, महासमुंद, मुंगेली, कवर्धा, बेमतारा, रायपुर, राजनांदगांव, बालोद बाजार, कांकेर, नारायणपुर इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी पूर्वी या मध्य पूर्वी भाग हैं, यानी कि गरियाबंद, धमतरी, कोडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा इन जिलों के ज़्यादातर भागों में केवल हल्की फुल्की बारिश या एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में केवल हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अमरोहा, संभल, बदायूं, पीलीभीत, शाजापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, मोब्बा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम से तेज बारिश और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं, लखीमपुर खीरी से लगा करके बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थगढ़, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन रहेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को